अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज अहमद मंजूर। क्या हाल है आप सबका? सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सबको, और आने वाले दिनों में अल्लाह ताला आपको और ढेरों खुशियां अता फरमाए। अच्छा, आज का टॉपिक ना मुझे बड़े लोगों ने एक्चुअली रिक्वेस्ट की कि बड़े बच्चों ने कि जी वहां आने वाले दौर में उनके फाइनल पेपर्स आ रहे हैं और ये सब चीजें आजकल एक बूम मचा हुआ है जी पूरी उसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। दो लोग आपस में लड़ी जा रहे हैं, एक स्किल की बेस की बात कर रहा है, एक डिग्री की बात कर रहा है। दोनों जो है, वैसे तो मैं अपने सेशंस में इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं कि बीच में एक चीज मिस हो जाती है, अभी आगे चल के मैं दोबारा उस पर बात करता हूं। तो पिछले दिन एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, तो वहां पे मैंने समझाने की कोशिश की इस बात को, तो माशाल्लाह बच्चों को वो चीज समझ में आई। तो उन्होंने कहा सर ये जो है ना, इसके ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए, तो आप ना एक वीडियो बनाए ताकि हम उसको डिफरेंट जगहों पे शेयर करें और जितनी कंफ्यूज लोग हैं उनको समझ में आए कि असल में स्किल लेनी है या डिग्री लेनी है, या क्या चीज जो मैंने जिसकी बात की के बीच में मिस हो रही है, जिसपे कोई बात नहीं करना चाहता। आई डोंट नो व्हाई। तो उसके ऊपर बात करते हैं। देखें, अगर हम स्किल के लिए एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, मैं तीन चार आपके सामने कुछ मिसालें रखने की कोशिश करूंगा। इसके शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, तो इसलिए बेयर विद मी। कि एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको इलेक्ट्रिशियन का काम बिल्कुल आता है, उसको एसी खोलना आता है, एवरीथिंग। और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सेम चीज। एक फाइनेंस का बंदा, यानी कि बेसिकली फाइनेंस, उसने बीकॉम या कोई ऐसी चीज की हुई है। एक बंदे ने सीए या एसीसीए किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसी तरह एक कंपाउंडर है, जो मेडिसिन देता है, और एक डॉक्टर है। तीन मैंने आपके सामने मिसालें रखी हैं। इधर वाला बंदा सेम काम करता है, ठीक है, जैसे वो इलेक्ट्रिशियन को एसी खोलना भी आता है, बंद करना भी आता है। डिग्री वाले बंदे को पता है कि कौन सा पुर्जा अगर मैं बीच में से निकाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट। अभी मैं दूसरे दो मिसालों के ऊपर दोबारा आता हूं थोड़ी देर में। पहले उससे एक मिसाल में बात कर लेते हैं कि कंपाउंडर को यह पता है मेडिसिन कैसे देनी है, किस बंदे को क्या मेडिसिन देनी है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। डॉक्टर भी सेम काम कर रहा है, ऐसा ही है। बहुत सारे हमारे यहां तो आप जाके देखते हैं तो उन्होंने जी चीजें कर रहे होते हैं बहरहाल। तो चीजें चल रही हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। अभी वो सीए और उसकी वाली मिसाल को मैं थोड़ी देर में दोबारा आप लोगों के सामने रखूंगा और समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को चीज समझ में आए। दोनों के पास एक चीज की कमी है। अगर एक चीज ना हो, यानी नहीं है जो बीच में, अगर वो हो तो दोनों इक्वल चल सकते हैं। अच्छा, क्यों? बाद में डिग्री देखें, आपने जब एंटर होना है ना किसी मार्केट के अंदर, तो यू नीड अ डिग्री, जो हमारी एक रिक्वायरमेंट बन चुकी हुई है। एक चीज होती है नॉलेज। स्किल वाले बंदे को भी नॉलेज चाहिए, डिग्री वाले बंदे को भी नॉलेज चाहिए। बीच में ये चीज हम मिस कर जाते हैं। जो डिग्री वाले के लिए लड़ रहे हैं वो डिग्री की बात कर रहे हैं, स्किल वाले स्किल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल भी है, डिग्री भी है, और आप उस नॉलेज को जिसे आप कह लीजिए डिफेंड नहीं कर सकते ना किसी जगह पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ना डिग्री भी फायदा दे सकती है। मैंने डिग्री वालों को भी बहुत रुलते हुए देखा, मैंने स्किल वालों को भी रुलते हुए देखा। स्किल है लेकिन नॉलेज नहीं है, उसको डिफेंड नहीं कर सकते। उनको एक ऐप चलानी आती है, दैट्स इट। इनको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना आता, बेचना नहीं आता, या उसको डिफेंड नहीं कर सकते, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं उस मिसाल की तरफ जो मैंने सीए की और एक फाइनेंस प्रोफेशनल की दी थी। अच्छा, अब इन्होंने बीकॉम या सपोज कर लें कोई ऐसी चीज, कोई डिप्लोमा किया हुआ है अकाउंट्स का। सीए को भी सेम काम आता है, इनको भी सेम काम आता है। अब जब सीए किसी जॉब पे जाके लगेगा ना, तो होगा क्या? अब उसके पास नॉलेज भी है। अभी मैंने चीज कर दी कि नॉलेज दोनों के पास आ चुका होगा, इसलिए मैंने इस मिसाल को संभाल के रखा था। अब हुआ ये कि जी ये जो सीए है ना, इनको ने जब जाके अप्लाई किया तो इनको डायरेक्ट सीएफओ की नौकरी या अच्छे फाइनेंस के किसी अपर लेवल की नौकरी मिल गई। इनको फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस मैनेजर, इससे ऊपर की जॉब नहीं मिलेगी कभी भी। बहुत सारी मिसालें आपके इर्द गिर्द होंगी, आप उनको देख लीजिएगा कभी भी आपको मौका मिले। इवन अगर किसी ने एमबीए फाइनेंस किया हुआ, वो भी फाइनेंस मैनेजर से ऊपर नहीं जा सकता। बहुत अरसा लग जाएगा सीएफओ बनने में, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एसीसीए किए हुए बंदे को फौरन डायरेक्ट जॉब ही कई दफा आर्टिकलशिप के बाद और इन चीजों के बाद सीएफओ की मिल रही होती है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हम लोगों के आमने सामने फिर रही हैं। तो एक चीज जो आप लोगों ने लेनी है, दैट इज नॉलेज। नॉलेज आपको जोड़ के रखेगा आपकी डिग्री के साथ भी और आपके स्किल के साथ भी। अगर आप दोनों को समझेंगे, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, और बीच में नॉलेज नहीं लेंगे। चलें इसकी एक और मिसाल आपको दे देता हूं। सपोज कर लेते हैं आपको एक एप्लीकेशन चलानी आ गई है,
कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आजकल हर बंदे को फ्रीलांसिंग का शौक है, फ्रीलांसिंग एक हवा बना हुआ पाकिस्तान के अंदर, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन चलें, आपको जी एक ऐप डेवलप करनी आ गई या ऐप चलानी आ गई या आपको एक सर्विस देनी आ गई है एक एप्लीकेशन की, सपोज करें वो वेबसाइट, वो एप्लीकेशन बंद हो जाती है, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने बैकग्राउंड नॉलेज नहीं लिया हुआ, आप उसकी कोर तक गए ही नहीं हुए, तो आपको नहीं पता कि जी आज से आगे क्या करना है। अब वो एप्लीकेशन को ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, अगर आपको ई कॉमर्स की बैकग्राउंड का नहीं पता तो आप उसको रन नहीं कर पाएंगे कभी भी। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की बैकग्राउंड का नहीं पता कैसे काम करता है, तो आप सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। आपको तो सिर्फ एक एप्लीकेशन चलानी आती है जो बंद हो गई। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आप लोग जो है ना नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस करें, जिसके ऊपर हम लोग आजकल बहुत लैक करते हैं। मेरा एक जो मैं यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूं, हर जगह पे जाके मैं बात करता हूं कि जी हम एक जगह पे बहुत ज्यादा लैक करते हैं। देखें, आप मार्केट रेडी बन के बाहर आए, इसकी सारी जिम्मेदारी अगर आप यूनिवर्सिटी को दे देंगे तब भी गलत है, किसी पढ़ाने वाले को दे देंगे तब भी गलत है। आपकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोग नंबरों के पीछे भाग रहे हैं, उन नंबरों की दौड़ से बाहर निकलें, नॉलेज हासिल करें। यानी मुझे तकरीबन 24 साल से ऊपर हो गए इंडस्ट्री के अंदर, आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपकी डिग्री कौन सी है। सिर्फ मार्केट में एंटर होने के लिए डिग्री की मुझे जरूरत पड़ी थी। मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा, हाँ ये पूछते हैं डिग्री कौन सी है, सॉरी मैं वो पहले वो आपका सीजीपीए कितना था, आपके मार्क्स कितने आए थे, कोई नहीं पूछता। जब आप उसके बाद अपना नाम बना लेते हैं देन मूव फॉरवर्ड। तो इसलिए फिर उस तरीके से आपकी चीजें चलती जाती हैं, क्योंकि मार्केट में आपने अपने नाम की बेस पे, अपने काम और एथिक्स की बेस पे चलना होता है, ना कि अपने मार्क्स की बेस पे। मार्क्स वाले बहुत अनएथिकल लोग भी मैंने देखे हैं, और थोड़े मार्क्स वालों को मैंने बहुत ऊपर जाते हुए भी देखा। ये ऐसी बहुत सी मिसालें आप सबके सामने। तो एथिक्स, नॉलेज, प्रोफेशनलिज्म, ये 3 चीजें सीख लें, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूंगा कैसे। आई नो मेरी ये पहली वीडियो जो कि काफी लंबी हो गई है, ठीक है। सो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज आप नीचे कमेंट कीजिएगा, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको आंसर कर सकूं। और इंशाल्लाह इसके ऊपर एक लाइव सेशन भी इंशाल्लाह किसी दिन करेंगे जब मेरे पास थोड़ा टाइम होगा। और मैं इसके ऊपर गाए बगाए जहां पे सेशंस पे जाता हूं बातचीत तो होती रहती है, बाकी टेक्नोलॉजी पे मैं बात करता रहता हूं, आपको पता ही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। एंड थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर।